आइए देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की अभी करंट एनर्जीज क्या है। एक्चुअली आज ना एक ऐसा मैजिक हुआ है, ऐसा मिरेकल हुआ है आज कि मुझे ये रीडिंग बनानी है, मुझे ये रीडिंग करनी है डिटेल्स में कि आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर आप दोनों लोगों का रिलेशनशिप किस जगह पर है, कहाँ स्टैंड करता है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। आज मैं इस पे प्रॉपर रीडिंग बनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज क्या मैजिक हुआ है जिसकी वजह से आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है जो आज हुआ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जीज क्या है, आप दोनों लोगों की, और आप दोनों ही लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो, क्या हो रहा है। आपके पर्सन की जो भी एनर्जी है बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, आपको मिस कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीजें कहाँ से शुरू करें, कैसे रास्ता बनाएं आप तक आने का, क्योंकि आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जब आपको शाइन करते हुए देखते हैं या जब भी वो आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको ये तो एहसास होता है कि भाई आप ही हो जो उनको समझ सकते हो, उनको संभाल सकते हो या उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। लेकिन अभी शायद आप दोनों लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, जिसकी वजह से अभी वो बहुत ज्यादा ना एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। बट ये भी फैक्ट है कि वो किसी को बता नहीं रहे हैं ये चीज, जो भी उनके साथ हो रहा है। वो आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं या कोई भी चीज ऐसी है, तो आई थिंक वो अभी किसी को बता नहीं रहे हैं। ऊपर से वो लोगों को दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये सब कुछ परफेक्ट चल रहा है मेरी लाइफ में, बट उनकी लाइफ में कुछ भी परफेक्ट चल नहीं रहा है। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन वो शायद बता नहीं पा रहे हैं, आपको भी नहीं बता पा रहे हैं। मुसीबत ये है। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज, आप उनका इंतजार कर रहे हो यू नो, आप बस इंतजार कर रहे हो कि भाई तुम आओ, मुझे सच बताओ, जो भी मेरे क्वेश्चंस हैं उनका सच सच जवाब दो। मैं रेडी हूँ तुमको सेकंड चांस देने के लिए, या क्योंकि मैं आपको एक मिरेकल बताती हूँ, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, अभी रीडिंग आई है। तो इतना मैजिक एक ही दिन में कितनी बार रिपीट होगा, आई डोंट नो। मॉर्निंग का जो मेरा रीडिंग था कि आपकी एनर्जीज क्या हैं, मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे अभी देख रहे हैं, नो मैटर वो मेल है फीमेल है, वो जो मुझे देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज, मॉर्निंग वाले कार्ड में ये कार्ड आया था आपकी एनर्जी में। क्योंकि आप ना हर चीज को, जिसको मैं बोलती हूँ ना कि आप सारे दुख तकलीफ, सारी एंजाइटी, सारी टॉक्सिसिटी को ना आप झेल चुके हो और आप उसमें यूज टू हो चुके हो। तो आपको लगता है कि यार जब ये सब है ही मेरी लाइफ में, जब मुझे इतना परेशान होना ही है, तो मैं परेशान क्यों रहूं, मैं खुश रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ चीजों को। आपने ना एक कोई काम शुरू किया है जो अब आप कंप्लीशन की तरफ आ गए हो। अब आपने सोच लिया है कि ना मुझे टॉक्सिसिटी में जाना ही नहीं है, जो भी चीज मुझे परेशान कर रही है, जो भी चीज मुझे बॉदर कर रही है, मुझे वो चीज में पड़ना ही नहीं है, नो मैटर व्हाट। अभी जब मैंने आपकी एनर्जी निकाली है, आपकी मतलब मेरे व्यूअर्स की, तो सेम एनर्जी आई है। क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब इतना अच्छा मेरा मन हो रहा है, इतना अच्छा मॉर्निंग से मेरी शुरुआत हुई है। तो गजब हो आप लोग भी, कितनी अच्छी और कितनी पॉजिटिव एनर्जी में बैठी। एनर्जी चेंज करने के मूड में ही नहीं हूँ मैं। सुबह से 3 रीडिंग कर चुकी हूँ, तीनों में ना आप लोग अपनी एनर्जी चेंज नहीं करने वाले, और प्लीज अपनी एनर्जीज को चेंज मत करना। देखो 3 रीडिंग्स का मतलब होता है मैंने 3 बार आपकी एनर्जीज चेक की है। मॉर्निंग रीडिंग में टुडेज गाइडेंस वाला जो भी पार्ट रहता है, ठीक है, 3 बार आपकी एनर्जीज चेक हुई है, तीनों बार में यही सेम कार्ड आया है। आप मेरी रीडिंग्स देखोगे सारे आज, तो आप समझ जाओगे कि आज मैं इतना स्माइल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। आज मैंने कितनी भी रीडिंग्स कर ली है, कितनी भी कार्ड शफल कर ली, बट आपकी एनर्जी टच से मस नहीं हो रही। आपकी एनर्जी वही यही है कि मैं बहुत दुखी रह ली, मैं बहुत परेशान रह ली, मैं बहुत अपसेट रह ली, अब बस मेरा हो गया कोटा पूरा। अब तो जिंदगी में कुछ भी चीज आ जाए, मुझे खुश रहना है, पॉजिटिविटी के साथ रहना है, अब जो होगा मैं देख लूंगी। अब आप उस एनर्जी में आ गए हो ना, आप लोग प्लीज इसी एनर्जी में रहना, खुश रहना। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि भाई आपकी जिंदगी में ना जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, रिलेशनशिप को लेकर के इश्यूज चल रहे थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में था, करियर में कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, तो
सब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत 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 अच्छा होने वाला है, आपके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा होने वाला है अब, क्योंकि आपने ना वो टफ टाइम देखा है जो महादेव ने आपको दिया है, और उस टफ टाइम को आपने बखूबी निभाया है, बहुत अच्छे से और ईमानदारी से आपने उस टाइम को यूज किया है, और उस टाइम के साथ आप रहे हो, आपने उस टाइम के साथ जस्टिस किया है। आप अपने आप को ना आपने इधर उधर नहीं भेजा, आपको मिले हैं मौके, बट आपने फिर भी आप अपनी लाइन पर ही रहे हो। तो अब आपका टाइम आ गया है कि भाई गजब गजब कर रहे हो आप लोग, सीरियसली आपकी एनर्जीज बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, टच वुड, और ना ही चेंज हो तो बेटर है। ठीक है, आप देखो, आप अपनी एनर्जीज को देखो और आप अपने पर्सन की एनर्जीज को देखो जो आपको छोड़ के गए थे, जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग की, या किसी भी रीजन से, थर्ड पर्सन की रीजन से वो गए थे। आज वो आपके लिए रो रहे हैं, आज वो आपके लिए परेशान हो रहे हैं, और आप कह रहे हो कि यार मैं तो परेशान हो के थक चुका, अब तो जो होगा सब अच्छा होगा। आप हर चीज को, हर टॉक्सिसिटी को, हर एक चीज को छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए आप रेडी हो। ऐसे ही रेडी रहना, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा, एनर्जीज को चेंज मत करना। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं कि आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करेंटली, अभी आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में कहाँ फंस गए। ये हमेशा लड़ाई झगड़े के बारे में क्यों सोचते हैं, हमेशा कंफ्यूज क्यों रहते हैं, मतलब क्यों कंफ्यूज रहना, क्यों? ये अभी भी ना देखो आपके बारे में सोच रहे हैं कि हम क्यों लड़े, हमारी लड़ाइयां हुई, हमारे झगड़े हुए, हमारे बीच में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये इंसान पास्ट में ही रहने वाला है, इसकी एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। ये अभी भी ना वही पास्ट एनर्जी में फंसे हुए हैं आपको लेकर के कि हमारी लड़ाई हुई थी, क्यों हुई थी, क्या हुआ था, ये सब चीजें इनके माइंड में चलने वाली हैं। तो अभी फिलहाल ये आपके लिए वही सोच रहे हैं कि भाई हमारे बीच में ना बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, तो अब मैं उसको कैसे ठीक करूं। आप देख रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा, मैंने जो इतना बड़ा कांड कर दिया है, मैंने जो इतने सारा रायता फैला दिया है, अब मैं उसको कैसे समेटूं, जिसका उनको आंसर नहीं मिल रहा है। इसीलिए रात भर जग जग के सोच रहे हैं आपके बारे में कि मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं, कैसे उसको साथ में लेकर। अब देखो बॉटम पे क्या आया है, धोखा देके गए थे ना आपको, रुला कर गए थे ना, थर्ड पार्टी के साथ गए थे आपको छोड़ के, आपको धोखा देके, चीटिंग करके। आज वो उसी चीज को लेकर के पछता रहे हैं, उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपसे झूठ बोला, उन्होंने देखो अभी क्या होता है ना, लोगों में वो खुद गलती करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। उनको ये लगता है कि भाई मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मैं छोटा दिखूंगा, मेरा ईगो कैसे सेटिस्फाइड होगा। तो अभी भी ना इनका भी वही हाल है, धोखा इन्होंने दिया, चीटिंग इन्होंने की आपके साथ में, जो ये रियलाइज भी कर रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं, कोई ना कोई इन्होंने आपसे झूठ बोला है जो शायद आपको पता है, या आपने इनको बहुत सारे मौके ऑलरेडी आप इनको दे चुके हो, बट अब आपने सोच लिया है कि नहीं। तो ये सच्चाई के साथ तो आ ही नहीं सकते आपके सामने, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे, आप इनसे सिर्फ दो ही चीज पूछोगे कि जो है जैसा है मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे सामने कहानियां मत बनाओ, मेरे सामने कुछ भी ऐसा मत करो, जो भी कुछ है सच बताओ, और सच में सुन के जो भी जैसा रहेगा हम डिसीजन ले सकते हैं। और ये इनको पता है, ये इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने खुद इस रिश्ते को खराब किया है, इन्होंने खुद आपको रुलाया है, आपको धोखा दिया है, और आप इतना ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में थे कि सारी चीजें आई थिंक आप सब चीजें भूल चुके थे, बट अब आके आप थोड़ा स्टेबल होने लग गए हो, जो उनको दिख रहा है कि हाँ आप थोड़ा स्टेबल हो रहे हो, आप थोड़ा सा चीजों के साथ यूज टू हो गए हो। तो ये अभी फिलहाल ना आपको लेकर के यही सोच रहे कि मैं कैसे इसके पास जाऊं, कैसे बात करूं, ये मेरी बात मानेगी नहीं मानेगी, या मानेगा, या क्या चीजें रहने वाली है। तो अभी ना इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी कोई भी इनको रास्ता नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हो इनको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है आप तक आने का, लेकिन ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिविटी है कि वो आप तक आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा। अब जब मिल नहीं रहा है तो भाई साहब बैठ गए हैं ऐसे, हमें तो देखना ही नहीं, जो होगा भगवान जी आएंगे और हमारे सामने प्रकट कर देंगे सब कुछ, और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनको बोला जा रहा है कि भाई
हाथ पैर बांध के बैठने से, इंतजार करने से कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको खुद एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचते हो ना कि कोई और आ जाएगा, ऊपर से मैजिक हो जाएगा, मिरेकल, नहीं, भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद अपना साथ देता है। तो अगर आप सोचकर ये बैठे हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जो होगा वो हो जाएगा, मैं देख लूंगा, कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान जी आपको वही बोल रहे हैं कि पुरानी चीजों को ना ऐसा कस के पकड़ के बैठे हो, आप अपने पास्ट को लेकर के बैठे हो, आपने पास्ट में क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, उन सारी चीजों को आप पकड़ के बैठे हो। मत बैठो, मत बैठो, उसको रिलीज करो, क्योंकि आप ही उनकी लाइफ की क्वीन हो, ये उनको पता है, ठीक है। और सीधी सी बात ये है कि अगर आपको पता है कि जिस इंसान के साथ आपने धोखा दिया है, जिस इंसान को आपने ढेरों झूठ बोले हैं, रिश्ते की आपने ऐसी तैसी कर दी है, फिर भी अगर वो इंसान आपका वेट कर रहा है, फिर भी अगर वो इंसान सोच रहा है कि मेरे पास आके सच बोलो, मुझे सच बताओ, चीजें मेरे सामने क्लियर करो, सारी चीजें आप लोग अभी भी क्लियर करने के लिए बैठे हो, उनको जरूरत तो है। देखो, अगर वो कंफ्यूजन में रहेंगे ना तो वो कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स उनको बोल रहे हैं कि भाई कंफ्यूजन को दूर करो और एक नई शुरुआत करो। नई, तो आप देख रहे हो इस चीज में आपको बोला जा रहा है भाई कि जो भी कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी चीजें हैं, अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो आपको इस रिलेशनशिप के साथ में जस्टिस करना पड़ेगा। तब आपकी देखो लाइफ एकदम से सारे कार्ड ऐसे लाइन से आ रहे हैं ना। आज का दिन तो मजा आ गया, ठीक है। देखो, आज के दिन के आपको बोला जा रहा है कि अगर आप, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, आपको बोला जा रहा है कंफ्यूजन से दूर हटो, अपना कंफ्यूजन खत्म करो, नई शुरुआत करो और इस रिश्ते के साथ जस्टिस करो। जैसे ही आप इस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस करोगे, आपको द लवर्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों लोगों को एक होने से ना कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हो। लेकिन जरूरत क्या है, आपको करना पड़ेगा। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर के आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही आपको कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा। लेकिन हाँ, वर्क करेगा। एंड लेट्स सी कि आप दोनों लोगों का फ्यूचर क्या है। आप दोनों लोगों का जो ये रिलेशन है उसका फ्यूचर है या नहीं है। आज तो सच में नजर उतारने का मन कर रहा है। आज तो आप दोनों ही लोगों को, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस कर रहे हो, एक दूसरे को ऐसा फील कर रहे हो कि बस सामने आ जाओ, कस के झप्पी पालो एकदम से और सारे गिले शिकवे दूर कर लो। आप दोनों ही लोग ना एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो उनकी पर्सन हैं, आप दोनों ही लोग ना एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हो। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो इतने स्लो हैं, इतने कंफ्यूज हैं और अपने दिल को ना वो लॉक कर देते हैं। उनको जैसे ही कुछ फीलिंग आता है अपने आप को बिजी कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे। देखिए, फ्यूचर आप लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी सेम चीजें आई हैं। आपको एक्शन लेना पड़ेगा यार। अगर आप एक्शन लोगे तब आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर पाओगे जो आपको चाहिए। उसके बाद देखो कितना प्यारा कार्ड आया है आपके फ्यूचर का, हैप्पी फैमिली कार्ड है ये। तो आप लोगों का फ्यूचर साथ में है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी जो पर्सन है वो थोड़ा सा अपना ईगो पीछे रख सकते हैं। आज की जो ये इतनी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज देख करके मेरा तो मन बहुत खुश हो गया ना। आई वांट कि आप इस एनर्जी को क्लेम करो। फिर जब मुझे बोलते ना कि एनर्जी नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा, तो ऐसा कब होगा? तब होगा जब आप क्लेम करोगे। आप इस रीडिंग को क्लेम करिए। और मैं वही बोलूंगी आप लोगों को, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कि आप लोग प्लीज अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स मत करिएगा। आप थोड़ा सा वेट करो। आपकी जो पर्सन है उनको आपकी वैल्यू पता चल रही है, तो वैल्यू उनको पता चलने दो और उनको रियलाइज होने दो कि आप उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, जिसके लिए उनको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो इंसान एफर्ट करता है, अगर वो इंसान रिलेशनशिप के साथ जस्टिस करता है, तो आप लोग साथ में रह सकते हो एक फैमिली की तरह। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी और थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स फील करोगे। जो इतने टाइम से नेगेटिविटी हो रही थी, आई थिंक कि अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। Thank you.